पुरखों का खून कैसे चल सकता है? हम कायर और कमजोर बन गए और गीदड़ बन गए और गुलाम बन गए, देश गुलाम बन गया हमारी वजह से, क्योंकि हमने समय रहते उस शक्ति को पहचान नहीं पाए। मुसलमान आए और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हमें एक बाबू बना करके छोड़ दिया गया, हम कुछ नहीं कर पाए। और आज भी हम गुलाम हैं, मन से डरते हैं, गली वालों से, आसपास के लोगों से, गुंडों से और दूसरे समाज के कंटकों से, क्योंकि हमारे अंदर ताकत और प्राणों का संचरण नहीं है। इसलिए मैं आपको निर्भय होने की शिक्षा दे रहा हूं, निडर होने की शिक्षा दे रहा हूं। बता रहा हूं कि आप उस गुरु के पास खड़े रहे जहां आप निश्चिंत और निर्भीक होकर के आगे बढ़ सके, सफलता पा सके, पूर्णता प्राप्त कर सके। मैं वह ज्ञान दे रहा हूं। ये नहीं कहा आप गिड़गिड़ा करें, हाथ जोड़ते रहें देवताओं के सामने कि आप बहुत महान हैं, मेरी उद्धार कर लीजिए, मेरा उद्धार कर लीजिए। उद्धार करे या नहीं करे? करे, उनकी कृपा है। नहीं करें तो क्या करेंगे हम? फिर हमारे पास प्राणों की ताकत होनी चाहिए कि हम उनको कन्विंस कर सकें, उनको समझा सकें, कह सकें, उनको बाध्य कर सकें कि वो अपनी ताकत हमें दे। लक्ष्मी हमारे घर में आवे और स्थापित हो, व्यापार हमारा बढ़े ही। वो तब हो सकता है जब आपके प्राणों की ताकत होगी। शरीर की ताकत से लक्ष्मी आपके घर में आके स्थापन नहीं हो सकती। सरस्वती आपके कंठ में नहीं बैठ सकती, चाहे आप कितना ही व्यापार कर लें। 5 करोड़ का टर्न आउट कर लें और साल के बाद में 20,000 रुपए आपके प्रॉफिट हुआ, तो 20,000 का व्यापार किया आपने, क्योंकि आपके पास दैविक शक्ति नहीं थी, आपके पास वो मंत्र नहीं था, वो चेतना नहीं थी, आपके पास कोई व्यक्ति नहीं था जिसको जाके पूछ सकें कि मेरी कहां गड़बड़ है, क्या गलती है, मैं व्यापार में मेहनत करता हूं, सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। कोई व्यक्ति रहा ही नहीं। और यदि आप अपने पड़ोसी दुकानदार को पूछेंगे या लोग से पूछेंगे या पिता से पूछेंगे या मां से पूछेंगे तो उनको तो खुद को ही ज्ञान नहीं है। उनको खुद को ज्ञान होता तो फिर आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद आपको समर्थवान बना सकते थे यदि उनके पास प्राणों की शक्ति होती तो, क्षमता होती थी। जैसे वो थे वैसा एक और संतान को जन्म दे दिया। इसलिए आपके जन्म अपने आप में कोई महान ऐतिहासिक घटना नहीं बनी। आप पैदा हुए कोई देश में बहुत क्रांति नहीं पैदा हो गई, कोई नेशनल इवेंट नहीं बन पाया कि आप जन्म लिया। नेशनल इवेंट तब बनेगा जब आप कुछ ऐसा कार्य करें जो अपने आप में अद्वितीय होगा, तब देश की एक घटना बन सकेगी। और वह तब हो पाएगा जब आप निडर, निर्भीक और निश्चिंत हो सकेंगे, अपने मन में उस महाकार्य को स्थापित कर सकेंगे। इसे दोनों यंत्र अपने सामने रख दीजिए। दोनों प्रयोगों को मैं एक साथ आपको समझा देता हूं, मंत्र दे देता हूं। कल्पवृक्ष यंत्र जो सबसे पहले आपने शिविर में भाग लेने की वजह से आपको मिला, माला अपने आप में अद्वितीय यंत्र है। अद्वितीय यंत्र इसलिए है कि मैं उनको आपको प्राणों से जोड़ रहा हूं, इसलिए अद्वितीय है। प्रश्न तांबे के टुकड़े का महत्व नहीं है, वो तो बाजार में मिल जाएगा। ऐसा यंत्र भी आप बना देंगे। आप प्राणों से जोड़ने की क्रिया आप कहां से लाएंगे? वो कैसे पैदा होगी? वो उस यंत्र से नहीं प्राप्त हो सकती, मशीन नहीं है वो। वह मैं उन मंत्रों के माध्यम से आपको और आपकी शक्ति को, आपकी ताकत को, आपके प्राणों की ऊर्जा को उसमें जोड़ूंगा। मैं का मतलब है कोई भी गुरु, कोई क्षमतावान व्यक्तित्व जिसको ज्ञान है, जिसको चेतना है, जो अपने आप निडर है, निर्भीक है, निश्चिंत है, उस यंत्र को अपने सामने रख दीजिए। उसके ऊपर प्लास्टिक है, हटा दीजिए और अपने हाथ में ले लीजिए, माला को भी और उस यंत्र को भी। और उसके साथ यदि और कोई उपकरण है, लाल या काली कोई बिंदु, जिसको शव कहा गया, जिसको शिव कहा गया है, उसको भी हाथ में लीजिए। यंत्र, उसके ऊपर बिंदु, उसके ऊपर माला। बाएं हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ से आप संपुटित कर दीजिए। संपुटित का मतलब है कि पूरे शरीर में व्यवस्थापन हो। आपका पूरा शरीर केवल 10 तत्वों से बना हुआ। 10 तत्व हैं, 5 कर्म तत्व हैं, 5 ज्ञान तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं 5 कर्मेंद्रियों में रख रहा हूं, 5 ज्ञानेंद्रियों को उसके ऊपर ढक रहा हूं, जिससे पूरे शरीर में व्यवस्थापन हो सके। मैंने वापस समझाया है, आपके बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है, उधर का बाएं हाथ है आपका।
बाएं हाथ में आपने यंत्र रखा है, उसके ऊपर गुटिका रखी है, उसके ऊपर माला रखी है, फिर आपने दाहिने हाथ से उसको संपुटित किया है, उसके ऊपर ढक्कन दिया है। सम पुट, ये सम ये पुट। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं और जहां मैं आपको गोत्र स्मरण कराऊं तो आपका जो गोत्र स्मरण हो तो आप अपना गोत्र याद रखें। नहीं गोत्र याद हो तो अपने गुरु से पूछें कि मेरा गोत्र क्या है, किस ऋषि की मैं संतान हूं। और फिर भी यदि आपको नहीं ज्ञात हो तो अपनी जाति बोल दें। आपकी जो भी जाति हो वह भी अपना आप में गोत्र है, या मार्कंडे गोत्र बोल दें, क्योंकि हम मार्कंडे के उस आस में उन मंत्रों में विचरण कर रहे हैं, फिर वह गोत्र बोल दें जिससे आपकी पहचान हो सके। और जो आपका नाम है उस नाम का उच्चारण जहां संकल्प में हो, जहां प्राणों में हो, उसका उच्चारण करें। आपकी दृष्टि मेरी तरफ होगी, मेरे नेत्रों की तरफ होगी। जब मैं मंत्र का उच्चारण करूं फिर मैं बताऊं, तब आपको यंत्र को देखना है। ओम पूर्वा सताम सा प्रीताम कल्याणता नमो सा दीर्घा आकाशमानम सकृते सा चैतन्यम परिपूर्णताम एतोस्मानम सा निर्ते हम गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए, ताम पूर्णता प्राप्त निमित्तम शक्ति संचनाय सा नवान मंत्र रूपेण साम दीक्षयो परिपूर्णातोस्मानम चैतन्यम दीर्घश्याम दीर्घोपयुताम साम परिपूर्णाय अतः सा तुभ्यम संपर्पदे। अब उस हाथ को खोल दीजिए और दोनों हाथों में उसको देखिए। अब आपका दृष्टि उस यंत्र के ऊपर रहनी चाहिए, मेरी तरफ नहीं। अब मैं उसको यंत्र को अपने प्राणों से संचलित कर रहा हूं, त्राटक, बिना पलक झपकाए, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। नमो परिपूर्णाम अतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घातस्मनम कां क्रांतिकम पूर्वाधुषम काली महाकाली छिन्नमस्ताय सा चिंत्यामि बडलाम क्षेसाम शत्रु संहारिणी मम प्राण साम प्राणुत्थानम पापूर्वा एतोस्मनम पाम पूर्वाधुषमनम कृते कल्याणताम काली छिन्नमते ता देशांति पूरा मृत्यु विजय प्राप्ता निमित्तम दारिद्र्य विजय प्राप्ता निमित्तम सब दैन्य विजय प्राप्ता निमित्तम निपजाम उत्पादते एतोस्मनम पाप विजय प्राप्ता निमित्तम सब दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम साधिते पूर्वाम ध्वंस 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 ताम धूम धूम धूंगाक्षी काम पूर्वातोस्मानम बगलाम क्षीसा पूर्वा चैतन्यम अतोस्मानम शक्ति कल्याणताम सा सुनता ससपूर्ता एतोस्मानम गुरुमुख रूपेण सा मंत्रोत्थानम पापूर्वा मम समस्त शरीरेभ्यो मम समस्त प्राणो शांतितम भूभुव स्व महाजन तप सत्यम एतस्मान् सप्त शरीरेभ्यो पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा चित्तम पूर्णताय कृते कल्याणतम कल्याण एतस्मान् सा नित्यभूतां सा तुभ्यम इदमस्तम वो ज्योति पूर्णतां एतस्मान् तुभ्यम संपर्दे तो संतुभ्यम संपाता पूर्वा सा चिंत्याम तुभ्यम संपर्दे। इस यंत्र को दोनों नेत्रों से आप लगाएं, माला को भी, गुटिका को भी, और अपने सामने रख दीजिए। और नित्य आपको प्रातःकाल जैसा आज सुबह आपने नवान मंत्र का जप किया है उसी प्रकार से अष्टमी तक बराबर मंत्र जाप करेंगे, इसी माला से, इसी यंत्र के सामने, इसी गुटिका के सामने यंत्र रख देंगे, सामने गुटिका रख देंगे, इस माला से फिर आप मंत्र जाप करेंगे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जैसा कि मैंने कल आपको समझाया है। दूसरा महाकाली प्रयोग के बारे में। अब मैं उस दूसरे प्रयोग को आपके सामने कर रहा हूं जो अपने आप में अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत जरूरी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम अपने जीवन के जो कुछ शेष बचा है वह जीवन अपने आप में इतना क्षमतावान बन जाए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रही नहीं, कमी नहीं रहे। वही श्लोक में प्रारंभ कर रहा हूं कि उसमें बताया है कि हम अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़े। पूर्णता का तात्पर्य हमारे जीवन में कोई कमी रही नहीं, जो कुछ चाहे वह मिल जाए। अपूर्णता हम प्रयत्न करते रहे प्राप्त हो ही नहीं, हम मेहनत करते रहे व्यापार बढ़े ही नहीं, हम पूरा परिश्रम करने के बाद भी शरीर को स्वास्थ्य में नहीं बना सके। हम अपने जीवन में किसी प्रकार से न्यून नहीं रहे, अधूरे नहीं रहे। हर प्राप्ति, हर चीज हमारे हाथ में हो, हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सके, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे करोड़पति बनने की क्रिया। और ऐसा सहज संभव है क्योंकि इस युग में व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो हवाई जहाज चलाना जानता था, उसको राजनीति का ज्ञान ही नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है जिसको अपना पूरा सिग्नेचर लिखने नहीं आते,
पूरे हस्ताक्षर पूरे नहीं करने आते। हम राजस्थान में एक बांगड़ कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबपति हैं, और उनको सिग्नेचर आपने देखा नहीं है, पूरे लकड़ी की डंडी से जैसे बगड़ लिखते हैं, बगड़ लिखते हैं, बस खत्म। चौथा अक्षर उन्हें जिंदगी में सीखेंगे पढ़ने के लिए कि पहले दिन, और पहले दिन जाकर मास्टर की खोपड़ी में वो स्लेट मार करके घर आ गए कि उन्होंने मुझे गाली दे दी इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़े ही नहीं, बन गए करोड़पति, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, शिक्षा बढ़ी नहीं रही। इसलिए कोई जरूर नहीं कि आप एमए पास होने के बाद ही करोड़पति बन सकते हैं या बीए होने से बन सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है आपके पास उस अपूर्णता को पूर्णता देने की क्रिया, और उस अपूर्णता को पूर्णता देने की जो क्रिया है वो अपने आप में महाकाली साधना है जो आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके सामने एक श्रीफल है। श्रीफल का मतलब है पूर्णता, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख, भोग, विलास, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहें प्राप्त करें, क्यों कमी रखें? हम गरीब क्यों रहे, दुर्भिक्षशाली क्यों रहे, व्यापार में न्यूनता क्यों रहे, हम रोगी क्यों बने? हम सब कुछ प्राप्त करें। इसे उसके प्रतीक रूप को नारियल कहा गया है और श्रीफल कहा गया है, और उसके सामने उस यंत्र को, दोनों हाथों में उस यंत्र को लें और उसके ऊपर श्रीफल रखें। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जिसके माध्यम से उस अपूर्णता से पूर्णता की क्रिया आपके शरीर में भर सकूंगी। मैं जहां जहां पर इसको स्पर्श करूं मंत्र के माध्यम से, आप भी अपने शरीर की उस बात को स्पर्श कर सकें। दाहिने हाथ में मैंने यंत्र भी और श्रीफल भी लिया है, और आपके पूरे शरीर में महाकाली स्थापित हो सके, पूर्णता स्थापित हो सके, जगदम्बे स्थापित हो सके, दुर्गा स्थापित हो सके। ओम दीर्घोषा, जहां मैं स्पर्श करूं आप भी स्पर्श करें। दीर्घोषा पूर्वातोस्मानम सक्रिय कल्याणतम साचित्यम परिपूर्णम शिरो रक्षतु, पाताले एतोस्मानम पाताल देवेषु सा तत्तदो नेत्रो रक्षतु, एतोस्मानम सा नेत्रोपा पूर्वातोस्मानम सचित्यम वाम नेत्रो सा दक्षिण मार्गे सा दक्षिण नेत्रो, एतोस्मानम सा नासिके रक्षतम पूर्वास्मनास्या पूर्वातोस्मानम सक्रिय कल्याणतम पूर्वेतोस्मानम मुखे वाग देव्यो तो पूर्वापतोन पूर्वास्मृतिदारी नमो शंताम मुका पूर्वांताम पूर्वा सब चंचा त्रिचारिणे सा महाभूषा पुरुषे कंठे एतोस्मानम कृति कल्याणतम नमः पूर्वा कंठेश्वरी एतम पूर्णेश्वरी सा पूर्वातोस्मानम सा एतम प्राणेश्वरी ताम कुंतवादी पूर्ण प्राणो, ये प्राण जीव हो, जीवा देव हो, देव तत्रादि पूर्ण प्राणेश्वरी स्थापयामि, एतम मदेशम मदेश्वरी स्थापयामि। दीर्घा अतोस्मानम श्री कल्याणतम नमो सुंदर सरसमूर्ति सा पूर्वा सचिदान पूर्णाम दरिद्राम पतस पूर्णाम पूर्णापत नमः उदरे अन्नपूर्णाम स्थापयामि, अन्नपूर्णेशा अतोस्मानम एतो कल्याणतम पूर्णाम दरिद्राम पतस पूर्णाम पूर्णापत श्रीकाय मूर्त जगो सतकतो साम्बे अंबिके बालिके नमः नैतिकस्ना सतना सुद्रिकां काम पील वासुनिमा सा नाभु स्थापयामि, एतो सम ब्रह्मा ब्राह्मणता पूर्वम ब्रह्माचलम पूरा ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरस्ताद विषयमता स्वरूचो विनाभ सब बुद्धिया उपमा सृष्टा सतसजो नियम नाभि पर स्थापन करें। एतो स्मानम सा जंगाभ्याम पद्मो जंगाभ्याम दीर्घो तो स्मानम पे जंगाम सा यमो यम स्थापयामि मा यत्वा मखा यत्वा सूर्यस्ता तपसि देवस्त्वा सविता मृतान प्रज्ञा सपुष्पाहि अर्चे सोचित पुषि पादेव सा पादं सा वर्णम स्थापयामि, ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरस्ताद विषयमता स्वरूचो विनाभ सब बुद्धिया उपमा सृष्टा सतसजो नियम सतस्तभिवा सा पादयो एतोस्मानम पृथिवी धरायाम तथा पूर्वातोस्मानम सा पृथिवी एतोस्मानम कृति कल्याणताम पृथिव्यास्त्वा नाभो सा दयामिति उपस्थेतने रख्यूं अव्यग्रम सा पूर्वाम वाम बाहुभ्याम बलम दीर्घम मस्तो में कम वीर्यम आत्मा वे क्षेत्रमुरुम पृथ्वी में राष्ट्र पीठ पर पृथ्वी में राष्ट्र मतलब गुण सकुलवाससु ता समस्त शरीरे ता महाकाली सा श्रीमस्ताम पूर्ण महाकाली महालक्ष्मी मां शत्रु स्थापयामि पूर्णाम दरिद्राम परस पूर्णाम पुण्यपत वसका मूर्जगुम सतकतो हो। अब सामने वापस यंत्र को सामने रखिए और उस श्रीफल को भी सामने रखिए, उस यंत्र के ऊपर श्रीफल को। देव्योत्थानम सा पूर्वा समस्त देवतेभ्यो तेजस्विताम प्राप्ता नित्यम शव देवी महाकाल्या सा चिंताम पूर्वा तो सोनम बगलाम छी छिन्नमस्ताय सा धूमाची धूम्रलोचनाई सा पूर्व हूं का रूपिणी डिंगा शिरवादिनी व्याघ्र रूपिणी सा सिंहवादिनी सा पूर्वा सा चिंतन कल्याणताम दीर्घो मम जीवने सा कल्याणम कल्याणम कृते सा पूर्णम पुण्यम पुण्यम वाचसे वाचिताम मां लक्ष्मी मां लक्ष्यम स्थापयामि एतो स्वानुक्ति बलम इंद्रियम ओज हस्ताक्षोता पूर्वातो स्वानम स कृते मंत्रार्थाम पूर्वो अतो स्वान समस्त शरीरेभ्यो पूर्ण क्षमता प्राणम तेजस्विता सा बल बुद्धि यमा सोमता पूर्वा सा चित्यम परिपूर्णता अतो स्वानम सा गुरु मुख रूपेण साम देव रूपेण सा जगदम्ब साक्षात् रूपेण एतो स्वान समस्त प्राण चेतना
पूर्णताय अपूर्णतायाम पूर्ण प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम। पूछी धन लक्ष्मी धनम धान्यम धरा हरियम कीर्ति आयु यश श्रियम दुर्गाम धन पुत्रान महालक्ष्मीता महाकाली सरस्वती सा पूर्णतायो सातुभ्यम भोजोति पूर्णाम दलिपराम पतस पूर्णाम पुनरापत वसकाम ऊर्जगुम शतक्रतो। इनको दोनों नेत्रों से लगा करके सामने रख दीजिए। अब मैं इसका उच्चारण करवा रहा हूं, उस मंत्र का आप उच्चारण करें जो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। काली के दो विधाएं हैं, वाम मार्ग विधा, दक्षिण मार्ग विधा। एक नाम है। वाम मार्ग विधा से भी कई संप्रदाय हैं हमारे भारतवर्ष में। शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, अवगढ़ संप्रदाय है, धूम्राक्ष संप्रदाय है। किसी भी तरीके से अपने जीवन में सफलता पा सके, मगर गृहस्थ व्यक्तियों के लिए और हमारे जीवन में गृहस्थ व्यक्ति के लिए कई बाधाएं, कई न्यूनताएं। हम सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है एकदम से लात मार कर करवाना उसके। हमें हर बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसलिए हो सकता है मंत्र उच्चारण से नहीं कर सके, हो सकता है कि हम शुद्ध मुंह से उच्चारण नहीं कर सके, हो सकता है कोई पाप अन्न हमारे पेट में चला जाए तो बुद्धि होता है। कुबुद्धि तो पैदा होती है जब अन्न कुपात्र का हमारे पेट में चला जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो गलत तरीकों से पैसा कमाया और मुझे देगा, उसका अन्न हमारे पेट में जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट मेरी हो जाएगी, कुछ क्षणों के लिए ही हो। या तो मुझे प्राणों का इतना संचरण हो कि मैं उसको बुद्धि रूपी जो भी क्षण आए उसको तोड़ सकूं, समाप्त कर सकूं, बुद्धि को निर्मल बना सकूं। इसीलिए इतने बलात्कार होते हैं, इसलिए इतना अधर्म होता है, इतना विचार होता है, इतनी अशांति है। इसलिए है कि हम ऐसे पुत्रों को पैदा नहीं कर सके, उनको पुत्रों को संस्कारित नहीं कर सके, उनको चेतना नहीं दे जा सके। इसलिए दक्षिण मार्ग ही अपनाया हमने। हम तो वैसे तो इतलाते वो बच्चे हैं जहां हमें शुद्ध उच्चारण करना नहीं भी आया। शंकराचार्य स्वयं कहते हैं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो न चावानम ज्ञानम तदपि न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विपिनम परम जाने मातस तदनुसरणम क्लेशवर्णम। न मैं मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न योग जानता हूं, न दर्शन जानता हूं, मैं तो शुद्ध मंत्र उच्चारण करना भी नहीं जानता हूं। इतना मुझे ज्ञान है कि तू मेरी मां है, मैं तेरा पुत्र हूं, ये मुझे ज्ञान है। और ये ज्ञान है तो आप जरूर मेरी सहायक बनेंगी। शंकराचार्य जैसा सन्यासी अगर ये बात कह रहा है कि मैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, तो हम तो शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं सकेंगे। फिर भी हमें किसी प्रकार का अहित नहीं हो। जो सन्यासी शुद्ध उच्चारण करेगा उसी समय उसको सजा मिल जाएगी। गुरु स्वयं लात मार के फेंक देगा उसको उठा करके। मैं आपको लात नहीं मार सकता, अशुद्ध उच्चारण करने पर भी लात नहीं मार सकता, चाहे मैं गुरु आपका हुई। तो मुझे मालूम है आपके जीवन की न्यूनताएं हैं, एक लिमिटेशन से। सन्यासी के जीवन में ऐसा नहीं चल सकता। और जो ही एक अवज्ञा की, गुरु से पहले अगर सो गया तो लात मार कर उसको फेंक दिया जाएगा। वो शिष्य नहीं बन सकता कि गुरु सोने से पहले वो सो जाए, और गुरु के उठने के बाद में उठे वो शिष्य हो ही नहीं सकता। गुरु से पहले उठे, उनकी स्नान की व्यवस्था करे, उनके वस्त्रों की व्यवस्था कर दे, उनके पूजन सामने रख दे, फिर गुरु उठे। उससे पहले इतना उठ जाए और गुरु सोए तब तक उनकी चरण दबाते रहे, जब सो जाए फिर जाके सोए। वह शिष्य का पहला कर्तव्य है, वह शिष्य का अंतिम कर्तव्य है, उसको शिष्य कहते हैं। गृहस्थ के लिए संभव नहीं हो सकता। वो तो शांतन करके क्रोध भी कर सकते हैं और डांट भी देते हैं और कई बातें भी उल्टी सुल्टी कह सकते हैं, और गुरु उस समय एक मनुष्य बन करके उन बातों को सुन लेता है। उसमें गुरु पद रख करके नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु और शिष्य की एक मर्यादा है। शिष्य सामने बोल जाए, आंख उठा करके देख ले, वो शिष्य है ही नहीं, वह कुपुत्र है, वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य है, वो संभव नहीं हो सकता। आंख उठ ही नहीं सकती गुरु के सामने, वो केवल आज्ञा पालन करना जानता है। और गुरु की आंखों में करुणा ही करुणा होनी चाहिए, वह क्रोध करे ही नहीं उसकी अवज्ञा पर। मगर गृहस्थ के जीवन में फिर मैंने वही बताया कि मैं सन्यासी जीवन मेरा एक अलग था, वहां क्रोध मेरा जीवन में गतिशील था। सन्यासी शिष्य की अपेक्षा गृहस्थ जीवन में उन आचरणों को, नियमों को मैं लेकर के नहीं चल सकता समाज में। तब आप तम के खड़े भी होते हैं तभी मैं सुन लेता हूँ, तब आप कुछ हल्की बात बोल भी लेते हैं तभी सुन लेता हूँ, जब आप आंख उठा करके आप जब ताक भी लेते हैं तो पूरा शरीर तो जल जाता है मेरा, मैं फिर भी मैं सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ। क्योंकि
मैं जानता हूं मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। आप अपनी सीमा नहीं समझे तो मुझे अपनी सीमा समझ लेनी चाहिए, मुझे अपनी एक एक्टिविटी समझ लेनी चाहिए। इसलिए उस मंत्र को मैं आपको दे रहा हूं जो अपने आप में अद्वितीय मंत्र है, प्रत्येक बीज अपने आप में श्रेष्ठ मंत्र है। एक शिष्योपनिषद ग्रंथ है, आप कभी उसको पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। सही शिष्य क्या है, सही गुरु क्या है, गुरु के भी जीवन में है। अगर शिष्य तकलीफ में और गुरु दीन दे तो गुरु हो ही नहीं सकता, उसको गुरु नहीं कह सकते। उसके दुखों को दूर कर अपने ऊपर उठा ले, वह गुरु होता है। आपकी तकलीफ को मैं अपने जीवन में उठा लूं, आपको मैं एकदम सिर पर हाथ रखूं, आपकी तकलीफ को दूर करूं, तब मैं गुरु बन सकता हूं, तब मैं गुरु हो सकता हूं। और जब आप मैं कांटे, मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ और तड़फूं और आप दीन ले लें, फिर आपको धिक्कार है, फिर आप शिष्य नहीं बन सकते। वह शिष्य नहीं हो सकता, वह फॉलोवर्स हो सकता है, भीड़ हो सकती है, मेरे पीछे चलने वाली हो सकती है। कैसे नींद आ गई आपको, मैं रात में तड़फ रहा हूं, आपको नींद आ गई, फिर आपके मेरे प्राणों की टकराहट आपके प्राणों से नहीं हो रही है, फिर आपके प्राण एक अलग चीज है, मेरे प्राण एक अलग चीज है, फिर आपका मेरा संबंध नहीं बन सकता है। तुरंत आप कहते मेरी चोट होनी चाहिए, व्याकुलता बन से क्या बात, क्यों नहीं नींद आ रही है, जरूर गुरुदेव को कहीं को तकलीफ है, जरूर आज उनका मन अशांत है, क्या करूं। एक बेचैनी, एक जीवन छटपटाहट, एक वेदना बने तो शिष्य है, तो गुरु है। इसे गुरु के भी उतने ही कर्तव्य हैं, उतने शिष्य के भी कर्तव्य हैं। ऐसा जीवन ही जीवन का मधुरतम जीवन है, जहां केवल आज्ञा सुनी जाती है, उत्तर नहीं दिया जाता, जहां अलग नहीं हटा जा सकता। अलग ही हट गए तो फिर गुरु आज्ञा हुई क्या, तो गुरु ही बेकार है, आपको आज्ञा दे ही नहीं, पहले देख लेते मैं इसको आज्ञा दूंगा नहीं दूंगी, और दे दी और पालन नहीं किया तो शिष्य भी नहीं बन सकते आप, फिर शिष्य बने ही क्या, फिर जीवन का अर्थ भी क्या रहा। मैंने ऐसे शिष्यों को भी देखा है, उन शिष्यों के बीच में भी रहा हूं और उन शिष्यों के बीच में रहा हूं जहां एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करता हूं। उसकी आंख ऊपर उठती है, मैं अपनी आंख नीचे कर लेता हूं। वह जोर से बोलता है तो मैं शांत में उत्तर दे देता हूं, क्योंकि उसमें अंदर एक क्रोध का चिंगारी फूटती है, पर अपने आप को शांत करने की क्रिया भी मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे किस जगह खड़ा होना है, कितना खड़ा होना है, कितना लिमिटेशन से करना है। ऐसा जीवन अपने आप में पिता और पुत्र से भी ज्यादा मधुर जीवन कहलाता है गुरु और शिष्य का, क्योंकि शिष्य को उस जगह पहुंचा देता है जहां उसके जीवन की अपूर्णताओं को पूर्णता दे देता है। तो केवल गुरु दे सकता है, पिता नहीं दे सकता। इस यज्ञ पवित्र देते समय कहा जाता है कि जन्म नाम जाते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। मां बाप को केवल जन्म देते हैं, उसको संस्कार केवल गुरु देता है। आपको बुद्धिमान गुरु बना सकता है, चैतन्यवान गुरु बना सकता है, करोड़पति गुरु बना सकता है, लखपति गुरु बना सकता है, ज्ञानवान गुरु बना सकता है, पिता नहीं बना सकता। तब ये समझाएगा, उससे करोड़पति नहीं बन सकते। ऐसे पैसों को भी धिक्कार है, क्योंकि आपके साथ पैसे जल नहीं सकते, वो यही पड़े रह सकते। ऐसा संबंध अपने आप में गुरु और शिष्य का सबसे मधुर संबंध है। पृथ्वी पर ऐसा कोई संबंध नहीं बना, और ऐसा संबंध केवल भारतवर्ष नहीं और संसार कोई देश में गुरु शिष्य संबंध है ही नहीं। सुबह मैंने प्रश्न में आपको समझाया। अब इस प्रयोग के बाद में उस मंत्र का मैं उच्चारण करवा रहा हूं जो इसके लिए आवश्यक है, जिसको दक्षिण काली मंत्र कहा गया है। ये मंत्र बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके कल यहां टांग देंगे, आप उसको देख लेना और उच्चारण में आपको दे देता हूं। शास्त्रों में काली तंत्र है और काली तंत्र में कहा गया है क्रीम बीजम विश्वम परिस्थिति ससेच्य। क्रीम बीज अपने आप में इतना उच्च कोटि का बीज है कि संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में दबा सकता है व्यक्ति। विश्व उसके हाथ में हो सकता है। आज मैं ज्योतिष पर कोई बोलूंगा तो पूरा ज्योतिष समुदाय पूरे भारतवर्ष का ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, छोड़ नहीं सकता वो। उसको एहसास करना पड़ेगा कि आज आनंद सिमारी ने ये ज्योतिष की एक नई तथ्य निकाला है, इसमें वजन है, ये चीज है। नकार नहीं सकता कोई भारतवर्ष का कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो पूरा भारतवर्ष सुनेगा, सुनने के लिए बाध्य होगा। तो आपको दे रहा हूं क्योंकि गुरुमुख से मंत्र लेना चाहिए, और इस मंत्र को आप सुबह नवान मंत्र जपने के बाद में इस मंत्र की आप 5 माला मंत्र जाप करें, केवल नवरात्रि तक। नवरात्रि के बाद में यदि आप लिए संभव हो तो 1 माला मंत्र जाप करें। 1 माला नहीं कर सके तो केवल 11 बार उच्चारण करें इस मंत्र का। मगर आप खुद देखेंगे दिन भर आपको शक्ति का संचरण होगा। इस मंत्र में इतनी ताकत है
क्योंकि अभी मैंने कहा कि कार्यतंत्र में कहा गया क्रीम बीजम सब मुष्टि सब विश्व प्रहारम, पूरे विश्व की अपनी मुट्ठी में बांध लेने की क्षमता क्रीम बीज में है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आपके हाथ में यंत्र और श्रीफल है दाहिने हाथ में, और बोल रहा हूं, आप मेरी तरफ देखेंगे, मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम क्रीम 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 दक्षिण काली के क्रीम 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 फट। इसमें म की ध्वनि है। नवान मंत्र में एंग रींग क्लींग ये ध्वनि थी, इसमें म की ध्वनि है। वापस बोल रहा हूं, उसमें ओम नहीं था, इसमें ओम है। ओम क्रीम 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 दक्षिण काली के क्रीम 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 फट। वापस बोल रहा हूं, ओम क्रीम 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 दक्षिण काली के क्रीम 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 फट। प्रयोग यह है कि आप कुल मिलाकर के 101 माला अगर मंत्र जाप कर लेते हैं, चाहे 2 दिन में, 20 दिन में, 500 दिनों में, 5000 दिनों में, जब 101 माला मंत्र जाप इसी मंत्र की कर लेते हैं, उसके बाद में इस यंत्र को, इस नारियल को या श्रीफल को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए, जिससे कि वह ऊर्जा वापस हमें प्राप्त हो सके, एक विद्युत का सर्किट प्राप्त हो सके। नेगेटिव विद्युत गए और प्लस विद्युत से होता हुआ हमारे पास आए, लाइट जले। जब आप जल देवता को समर्पित करेंगे तो उस काली के पास इस श्रीफल को पहुंचा करके वह पुण्य आपको वापस प्राप्त हो पाएगा। यह क्रिया है, और आपको 1 महीने भर में या अगले 2 महीनों में आपको टाइम मिले तो रोज 3 माला या 5 माला 11 माला जितनी भी हो करके कुल 101 माला मंत्र जाप इस यंत्र पर इस मंत्र की कर देना चाहिए, और करने के बाद में इस यंत्र को और इस नारियल को विसर्जित कर देना चाहिए। जो मैंने अभी प्रयोग आपको समझाया उसका नवान मंत्र के लिए प्रयोग क्या है, वो अभी तक तो आप नवान मंत्र रोज जाप करेंगे, रोज 11 माला या जितनी माला भी आपकी हो सके। कल भी और आज भी मैंने कहा था कि मैं समय पर आपके पास 10 बजे आ जाऊंगा। कल भी नहीं आ पाया, आज भी नहीं आ पाया, मगर ये गलती है, ये त्रुटि है। कल से हमें अपने समय को आबद्ध करना चाहिए, तब इस नवरात्रि का पूरा फल उठा पाएंगे। क्योंकि नवरात्रि में कई ऐसे प्रयोग करने पड़ेंगे जो केवल नवरात्रि में ही हो सकते हैं, और वो नहीं करेंगे तो दिन बेकार चले जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। उसमें संगीत भी होगा, भजन भी होगा, मंत्र भी देना पड़ेगा, प्रवचन भी देना पड़ेगा। इसे कल निश्चित रूप से मैं 10 बजे आपके पास पहुंचूंगा, चाहे लड़के मेरे आए या पत्नी आए या नहीं आए, मैं आपके पास 10 बजे पहुंच जाऊंगा। वो भी सुन रहे हैं, उनको भी मैं सुना रहा हूं।